हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। माई सेल्फ आर के शर्मा। देखिए है ना, इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को कराया था, इससे पहली वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये करा दिया था। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या करेंगे हम, ये अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तब उस पर मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा। जो मोमेंट ऑफ कपल होता है इसे टॉर्क बोलते हैं हम। मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, कितना टॉर्क उस पर लगेगा ये फाइंड करना है हमें। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए भी इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और जो ये डाइपोल मोमेंट है P, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ये इसे थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। अब देखो, ये जब इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब उसके जैसे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स क्यू ई और प्लस क्यू चार्ज पर दूसरी फोर्स ये भी सेम होगी क्यू ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो ये टू इक्वल्स एंड अपोजिट फोर्स इन पर वर्क करने लगती हैं और इस तरह से ये जो टू फोर्स हैं मिलकर ये कपल बनाती हैं। तो इस तरह जो कपल बना इसका जो मोमेंट होगा उसे बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ कपल। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ कपल और इसे बोलते हैं, ये क्या काम करता है कि इस तरह से जो दोनों फोर्स लगती हैं ये दोनों फोर्स इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम, ये जो कपल बनता है रीस्टोरिंग कपल। क्या कहलाएगा ये, रीस्टोरिंग कपल। और इसे रीस्टोरिंग कपल जो है इसके मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये मोमेंट ऑफ कपल लिखा है ना, ये क्या होता है, टॉर्क होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए, इसमें ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है और जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है ये थीटा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है। इस कंडीशन में इसके जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है इन पर दोनों पर फोर्स क्यू ई। फोर्स क्यू ई कैसे हुई, तुमने पढ़ा, इसमें ये फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इससे फोर्स जो आएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू ई के इक्वल आ जाएगी। तो माइनस क्यू चार्ज पर और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगने लगती है क्यू ई। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये क्या करेंगी, ये इसे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आने की कोशिश करेंगी। तो इस तरह से फोर्स का एक कपल बन जाएगा। ये जो है ये कहलाता है रीस्टोरिंग कपल। क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग कपल। और इसका जो मोमेंट होता है हम उसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क। अगर हम इसकी प्लस क्यू चार्ज की माइनस क्यू चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l sin थीटा। ये जो होगी ये 2l sin थीटा होगी। टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो टॉर्क होगा ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम टो से रिप्रेजेंट करेंगे
फोर्स यहाँ पर कितनी है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये, हम इसे इस तरह से लिख लेंगे 2QL इंटू E sin थीटा। हमने इसे Q और L को एक साथ ले लिया, ये इसे हमने एक साथ लिया है, यहाँ पर क्या जाएगा, बट 2QL ये किसके इक्वल होता है, P के, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तब क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ये टॉर्क आ जाएगा, ये टॉर्क हुआ, टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यह आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अगर ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इस पर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ हो, इसका मतलब क्या, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन sin 90 इज इक्वल टू 1। sin 90 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस कंडीशन में ये जो टॉर्क होगा ये मैक्सिमम होगा, ये आ जाएगा टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाकर रखा हुआ है, सॉरी 90 डिग्री पर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है ये इसके, तब जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये PE के। अब देखिए इसके बाद में, अब मैं ना ये जितने मैंने अभी टॉपिक कराए हैं इसके ऊपर आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल है ये, द चार्ज ऑन ए कंडक्टर। पहले मैं आपको सिंपल न्यूमेरिकल से शुरुआत कराता हूं। द चार्ज ऑन ए कंडक्टर the charge on a conductor is minus 1.6 कूलम। आगे लिखा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर are axis on it, then normal state। इसमें लिखा था चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज माइनस 1.6 कूलम। ये कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है उस पर चार्ज कितना है, माइनस 1.6 कूलम है। हमें क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस ऑन इट देन नॉर्मल स्टेट। इस पर नॉर्मल स्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं। ज्यादा का कैसे पता चला, ज्यादा है
ये माइनस का दिया हुआ है ना चार्ज, इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो उस कंडक्टर पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इलेक्ट्रॉनों की अगर कहीं कमी है, ठीक है, किसी पर इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये कहा जाए कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर जो कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है, जिस पर निगेटिव चार्ज है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर माइनस का चार्ज है ये, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और कितने ज़्यादा है वो निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। उस बॉडी पर चार्ज दिया हुआ है हमें 1.6, यहाँ पर केवल हम मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, माइनस साइन लिया मैंने, 1.6 कूलम। कितना चार्ज हुआ ये, 1.6 कूलम। E इज इक्वल टू, ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो E इज इक्वल टू क्या है ये होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आप लोगों को कराया था, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, n इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E, n इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6, n इज इक्वल टू 10⁻, नहीं E की तो वैल्यू नीचे आएगी ना, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻⁻19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 10⁻+19, यह आंसर आ जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, की इतने इलेक्ट्रॉन इस पर एक्सेस क्वांटिटी में है, इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आगे देखिए, अब ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, a conductor has (2.4 into 10⁻⁻18 coulomb of positive charge एक कंडक्टर दिया हुआ है जिस पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे करना क्या है हमें इसमें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर in excess or short, दोबारा देखिए, एक कंडक्टर हैज 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज दिया हुआ है ये, पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और शॉर्ट, ऑफ नहीं है, और एक्सेस और शॉर्ट, यानी कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है। पहले तो ये देख लो
कि कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं या कम है। ये कैसे पता चलेगा? कितने इलेक्ट्रॉन है ये क्वांटिटी तो हम निकाल लेंगे। अब ये ज्यादा है या कम है, एक्सिस है और या फिर शॉर्ट है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए कैसा चार्ज लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज। और अभी बताया मैंने फिर ये अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कैसी होगी? कम होगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर उस पर ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा नॉर्मल स्टेट से। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हुए। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं ये कैसा पता चलेगा? चार्ज क्या है इसका बॉडी का? 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू में फाइंड करनी है, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यह आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लो, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 8 टू 16, 8 टू 24, यह आ जाएगा 3/2 इंटू ऊपर 10⁻⁻18 है, नीचे 10⁻⁻19 है। जब ये यहाँ से ऊपर जाएगी ये पावर, तो माइनस की जगह +19 हो जाएगी, और +19 -18 + 19 मिलकर के आएगा +1 आएगा, यानी 10 आ जाएगा। ये 2 5 या 10, 5 3 या 15। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर 15 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है? 15 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है इसके ऊपर। अब देखिए एक तुलांस लाभ कराता हूं क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है what is the electric force between two small charge spheres? Between two small charge spheres having charges 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁻7 coulomb. Placed 30 centimeter apart in air. देख क्या लिखा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स?
तो छोटे छोटे स्क्वायर गिवन है हमें, और उन दोनों स्क्वायर पे जो चार्ज है वो कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करनी है हमें। ये इनके बीच में कितनी फोर्स लगी हुई है। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक ये हुआ, चार्ज दूसरा ये 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस R 30 सेंटीमीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 0.30 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्या हो जाएगा ये 0.30 मीटर। फोर्स निकालनी है हमें बाय कूलम्स लॉ। F = ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सीधे हम 9 × 10⁹ रख देंगे 1/4πε0 की जगह। यहाँ पर क्या होता है 1/4πε0, और उसकी वैल्यू क्या होती है ये 9 × 10⁹ तो हम सीधे यहाँ पर 9 × 10⁹ वैल्यू रखेंगे। इससे क्या जाएगा F = 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ एंड Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 0.30 स्क्वायर न्यूटन। इतने न्यूटन आ जाएगा। ये फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए हम आगे न्यूटन लिख देंगे। F = 9 × 10⁻⁹, 2 3 जा 6 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये 0.09 आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, इतने न्यूटन। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। F = 6 × +9 है, यहाँ पर 100 का मतलब ये होगा 10⁻+2, तो 9 and 2 11 हो गई, +11 और -14 मिलकर आ जाएगा -3। 6 × 10⁻³ न्यूटन ये फोर्स आ जाएगी। ये इन दोनों के बीच में फोर्स आ गई। बस ये आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो आएगी उसमें बाकी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लगभग हर एक मेथड के 1-2 न्यूमेरिकल आप लोगों को करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों के ये समझ में आ जाए। थैंक यू।